हेलो टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोलाइड व्यवस्था क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग। तो देखिए जो है कोलाइड व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, कलिल व्यवस्था भी बोलते हैं। तो कोलाइड व्यवस्था सन 1861 में थॉमस ग्राहम ने विलेय पदार्थों को द्रव अवस्था में विस्तृत होने के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड किया था। पहला है क्रिस्टल लाभ, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइड भी कहते हैं। पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार जो है कलिल, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडी, ठीक है ना, कलिल या कोलाइडी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टल लाभ क्या होता है। तो क्रिस्टल लाभ वे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होने पर जो है चर्म पात्र या जिसे हम बोल सकते हैं जंतु झिल्ली, ठीक है ना। तो देखिए क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होने पर जंतु झिल्ली से होकर शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्रिस्टल लाभ कहा जाता है, जैसे यूरिया, नमक, चीनी आदि, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो होता है हमारा कलिल, ठीक है ना, कलिल या कोलाइडी जिसको बोलते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो ये बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित रहने पर जंतु झिल्ली से होकर शीघ्रता से विस्तृत नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसमें शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, इसमें शीघ्रता से विस्तृत नहीं होते हैं या धीमी गति से होते हैं, उन्हें हम कलिल या कोलाइडी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टार्च और फिर हो गया गोंद लिख सकते हैं, जेलीटिन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने क्या बताया था उदाहरण के लिए, यूरिया, नमक, चीनी आदि, ठीक है ना। जैसे ही मान लीजिए हम विलयन में डालते हैं नमक को तो वो घुल जाएगा, चीनी को डालेंगे वो भी घुल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गोंद वगैरह को अगर आप डालते हैं विलयन में तो आप लोग देखेंगे स्टार्च गोंद जो है नीचे तली पर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं इनमें जो है अब जो है इसमें विलयनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो विलयनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं देखते हैं। तो विलयनों का वर्गीकरण निम्न तीन विलेय वास्तविक विलयन पहला है। इसमें जो है जानिए कि विलयन को तीन वर्गों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो विलयनों का निम्न तीन वर्गों पर जो है डिवाइड किया गया। पहला है विलयन वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडी जो है कोलाइडी विलयन, ठीक है ना। तीन विलयन में डिवाइड किया जाएगा, विलयन वास्तविक विलयन, ठीक है, दूसरा निलंबन, तीसरा कोलाइडी विलयन के कणों के आधार पर होता है। तो इनका जो है वर्गीकरण कणों के आधार पर होता है, जो कि निम्न है, जो कि कोलाइड व्यवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोलाइड व्यवस्था या कलिल व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है। देखिए वास्तविक विलयन हमने बताया कि तीन प्रकार के होते हैं जो हमारा विलयनों का वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है किसके अंतर्गत हुआ है? कोलाइड व्यवस्था के अंतर्गत, कोलाइडी जो है व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है विलयन का वर्गीकरण। तो देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है। जब विलयन में विलेय के कण और विलाय के कण आपस में पूर्णतः जो है घुल जाता है तो वह विलयन वास्तविक विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है अगर हम चीनी को पानी में मिला दें, ठीक है ना, तो वो चीनी और पानी का जो विलयन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वास्तविक विलयन कहलाएगा। तो देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है कि इनके कणों का आकार 1 एनएम से कम होता है, ठीक है ना। वास्तविक विलयन का जो है आकार जो होता है, कणों का आकार जो होता है 1 एनएम से कम होता है, जिससे हम जो है आँखों द्वारा या बड़े सूक्ष्मदर्शियों द्वारा भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए वास्तविक विलयन तो आप लोग पता चल गया। अब चलिए देख लेते हैं निलंबन क्या होता है। तो निलंबन जब कोई ठोस के कण, मान लीजिए ठोस हमने बालू ले लिया, ठीक है ना, रेत जिसको बोलते हैं, जब कोई ठोस के कण किसी द्रव में, मान लीजिए द्रव पानी में ले लिया हमने, तो द्रव में नहीं घुलते हों तो वह निलंबन कहलाता है। हमने बताया कि ठोस के रूप में हमने रेत ले लिया और जल के रूप में, सॉरी, द्रव्य के रूप में हमने जल ले लिया। अब उसमें हम ठोस डालेंगे, रेता को डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो एक इसका उदाहरण निलंबन का है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिएगा निलंबन का उदाहरण, ठीक है। उदाहरण ये भी देख पा रहे होंगे। तो देखिए निलंबन, इनके कणों का आकार जो है 1000 एनएम से अधिक होता है। इन कणों को आँखों से देखा जा सकता है। आपने देखा होगा जब हम पानी को रेत में डालते हैं तो वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इन्हें आस्था हम कह सकते हैं, इनको आँखों द्वारा देखा जा सकता है। अब चलिए कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोलाइड वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच, जो कोलाइड है हमारा वो वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है, जिन्हें हम कोलाइड कहते हैं, ठीक है ना। कोलाइड विलयन, इनके कणों का आकार जो है 1 एनएम से
जो है 1000 एनएम तक होता है, ठीक है ना। कोलॉइड बीम का आकार जो होता है 1 एनएम से 1000 एनएम तक होता है। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम जो है वीडियो जो है लाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण हम